प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज़ मी आमिर रशीद, एक बार फिर आपको वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो आपको मालूम होगा कि 12th वाले स्टूडेंट इस टेंशन में हैं कि रिवॉल्यूशन फॉर्म भर रहे हैं और फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं कि हमें मार्क्स देंगे जेके बॉस या नहीं। इसके बारे में जेके बॉस ने आज एक नोटिफिकेशन निकाली है और इसमें लिखा सब कुछ है। ये जम्मू स्टूडेंट्स के लिए भी है, कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए भी है और इसके अलावा यूटी ऑफ लद्दाख के लिए भी इंक्लूड है। और ये क्या है, आइए जानने की कोशिश करेंगे इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि अभी तक आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, जल्दी से कीजिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं बताने वाला हूं कि वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं किस किस को फ़ोन रिसीव करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। दिन भर बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप फ़ोन मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, मैंने टेलीग्राम की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो और मैसेज जो भी आप करना चाहते हो, जो भी मुझसे पूछना चाहते हो, मैं वही आपको जवाब दूंगा। और व्हाट्सएप में भी बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं तो मैं वो सीन नहीं कर रहा। इसके वजह से सारे जो मेरे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहते हैं कि शायद ये जवाब क्यों नहीं देता। वजह यही है कि मैं किस किस को जवाब दूं। तो आप एक काम कीजिए, इंस्टा की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर आप जा सकते हो और अच्छे से मुझे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मुझे क्वेश्चन करना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं अब बात करूँगा सब्जेक्ट वाइज, ये आप अच्छे से देखोगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएंगी लेकिन आपको मैं इस वीडियो में सब कुछ समझ आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपको बात समझ में आ गई तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो एंड में, फिलहाल कमेंट नहीं करना, एंड में आप कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पर अगर हम पहले देखेंगे यहाँ पर लिखा क्या है, तो ये हम सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा गया एज पर स्टैंडिंग रिजोल्यूशन इज 33% जर्नल इंग्लिश एंड 36 इन द ईच ऑफ द रिमेनिंग 4 elective subjects opted by the candidates in a subject in which there is a practical examination. The percentage of marks required to be obtained by the candidate shall be 36%. In the theory of the particulars separately in the particles tests and internal assessments in the ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है 33% जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट को थे एंड 33 जो कि इंग्लिश को थे और 36 बाकी सब सब्जेक्ट यानी 4 सब्जेक्ट जो कि आपके हैं, तो उनको कितने मार्क्स है, 36 पास है। खाली इंग्लिश को आपको 33 मार्क्स जो है वो पास होंगे। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि थ्योरी में अलग आपको लाने थे मार्क्स और प्रैक्टिकल में आपको अलग लाने थे मार्क्स। इसका मतलब यही है, ठीक है। अगर हम नीचे जाएंगे, नीचे जानने की कोशिश करेंगे इसमें लिखा क्या है। सब्जेक्ट में अगर हम देखेंगे, पहले इंग्लिश जर्नल इंग्लिश लिखा है यहाँ पर, और जर्नल इंग्लिश में यहाँ पर ऑल स्ट्रीम्स लिखा है। जैसे कि मालूम है आपको, जर्नल इंग्लिश कॉमर्स वालों को भी होता है, आर्ट्स वालों को भी होता है, मेडिकल वालों को भी होता है, नॉन मेडिकल वालों को भी होता है। ओवरऑल सब जो भी स्ट्रीम है आपकी जर्नल इंग्लिश सबके पास होता है, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हैं इसमें, ठीक है ना। टोटल मार्क्स 100 है, 100 मार्क्स है टोटल जर्नल इंग्लिश के। उसके अलावा आपके मैक्सिमम मार्क्स जो थे, मैक्सिमम मार्क्स वो थे 80%, 80, ठीक है ना। 80 मार्क्स आपको थे वहाँ पर करने, ठीक है, 80% आपको करने थे, ठीक है ना। तो उसके बाद आपके पास मार्क्स जो है 80 में जो जितने भी आपने किए हैं वो बात छोड़ो आप, लेकिन आपको पास मार्क्स जो है जर्नल इंग्लिश के वो है 26 मार्क्स, ठीक है ना। कितने मार्क्स है, थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पर 26। अगर हम असाइनमेंट की बात करेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स तो यहाँ कट गए, वो कहाँ आ गए अब, असाइनमेंट में, ठीक है ना। असाइनमेंट अब 20 मार्क्स आ गए हैं। अब आपको क्या करना होगा, 20 में से 7 मार्क्स पास है असाइनमेंट के। जो असाइनमेंट है वो है 7 मार्क्स पास आउट ऑफ 20।
और अगर हम यहाँ पर 33% देखें, टोटल पास आउट 100 में 33% आपको लाने थे, ठीक है ना, जनरल इंग्लिश में। इसी तरीके से अगर हम नीचे देखेंगे आर्ट्स में भी ऐसे ही है, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे आर्ट्स की, आर्ट्स में भी ऐसी ही है, ठीक है ना। फैकल्टीज जो है ऑल स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है। अगर हम नीचे जाएंगे तो फिजिक्स यहाँ पर लिखा है, केमिस्ट्री लिखा है, बायोलॉजी लिखा है, ठीक है ना, और बहुत सारे यहाँ पर लिखे हुए मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि आप में टोटल मार्क्स जो फिजिक्स के थे, ठीक है ना, साइंस की मार्क्स हो रही है 100, ठीक है ना, उसमें से आपने 70 थे, ठीक है ना, क्योंकि 30 मार्क्स 20 और 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट थे, इंटरनल और एक्सटर्नल असाइनमेंट, ठीक है। आपको कितने पास मार्क्स थे? कम से कम फिजिक्स में आपको लेने थे 25 मार्क्स आउट ऑफ 100 में से 25 मार्क्स पास है फिजिक्स को। अब अंदाज़ा होगा कि जिसने अपनी मार्क्स देखे होंगे, जिसने अपने जो कि मार्क्स कार्ड देखा होगा, वहाँ पर लिखा क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस वो देखेगा मैं पास हूँ या फेल, ठीक है। इसी तरह नीचे लिखा है कि सब कुछ सब्जेक्ट में यहाँ पर 25 है, ठीक है ना। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे साइंस में, या जियोग्राफी की बात करेंगे, जियोग्राफी में आपके मार्क्स 100 थे। पहले हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, 100 में से 100 मार्क्स थे आपके, मार्क्स जो थे पास मार्क्स यहाँ पर लिखा है 36, ठीक है ना, यहाँ पर 36 मार्क्स आपको पास करने थे, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल साइंस, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेपियर है, ऑल स्ट्रीम्स को अवेलेबल है, तो 100 में से 70 आपको उसमें थे, 30 थे, और 20 और 10 जो थे वो इंटरनल असाइनमेंट के थे। उसमें से आपको एनवायरमेंटल साइंस में आपको 25 मार्क्स जो थे वो ओबटेन करने थे ताकि आप पास हो जाओ। बात समझ में आ गई। इसी तरह अगर हम नीचे जाएंगे, जो मुझे लगता है कि वो आपको सब्जेक्ट है वही मैं बता। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी अवेलेबल है, उसके बाद हिस्ट्री भी है। तो पहले हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में भी आपको 36 मार्क्स अटैम्प्ट करने थे। यानी कि कहने का मतलब यही है, मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। अगर इसकी PDF भी चाहिए आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक दूंगा, वहाँ पर मैं ये PDF जो है वो अवेलेबल करूँगा, ठीक है। और कहने का मतलब यही है कि जिस सब्जेक्ट को 100 में से 100 थ्योरी के थे, ठीक है ना, 100 में से 100 थ्योरी के थे, उसको 36 मार्क्स पास है, ये बात याद रख लेना। और जिसको 70 थे उसको 25 मार्क्स पास करने थे। और इसी तरीके से जो स्टूडेंट के प्रैक्टिकल्स के अलग मार्क्स होते हैं, थ्योरी के अलग मार्क्स होते हैं, इसी तरह आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा कि मुझे 50 मार्क्स हैं लेकिन फिर भी मैं फेल हूँ। लेकिन अगर थ्योरी की बात करें 25 मार्क्स पास है लेकिन आपने 20 ही लाए हैं, यहाँ पर 30 मार्क्स है, प्रैक्टिकल में आपने 30 में से 30 लाए, हो गए 30 और 50 हो गए 50 मार्क्स, आप कह रहे हैं मैं फेल हूँ तो अब मैं क्या करूँ। लेकिन थ्योरी में कम से कम आपको 25 लाने थे, तभी आपको कंसल्ट किया जाएगा, आप पास स्टूडेंट हो, ठीक है। अगर आपको बात समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई है। एक्सप्लेन मैंने थोड़ा सा किया है आप के सामने से, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में जा सकते हो, वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक अल्लाह हाफिज़।